किसान भाइयों, आलू के खेत से यदि आप बम्पर पैदावार लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने खेत की जो तैयारी करनी है, वो अच्छे से करनी है। ताकि जो हम फसल लगाएँ, उसके अंदर बीमारियाँ कम लगे, रोग कम लगे और हमारी फसल एकदम तंदुरुस्त होकर चले, मस्त होकर चले। जिसके अंदर जो आलू की संख्या ज़्यादा बने, आलू का फुलाव भी अच्छा हो, पौधे भी तंदुरुस्त रहें और आगे जाने के बाद में किसान भाइयों हमें उसकी जो पैदावार है, वो एकदम बम्पर मिल सके। तो इसके लिए किसान भाई हमें खेत की तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए और आलू की फसल लगाने से कितने दिन पहले हमें खेत की तैयारी करनी चाहिए और खेत की तैयारी करते समय हमें उसमें कौन सी ऐसी चीज़ डालनी चाहिए जो हमारी फसल में आने वाले रोगों को रोक सके। तो किसान भाई इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही नए वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। किसान भाइयों, इस चैनल पर हम आलू की फसल के बारे में प्रत्येक जानकारी समय-समय पर देते रहेंगे। जैसे आलू की बुवाई कैसे करनी है और आलू की बुवाई करते समय हमें उसमें कौन-कौन सी खाद डालनी है, कौन सी वैरायटी का सिलेक्शन करना है, पहली खाद कौन सी देनी है, दूसरी कौन सी देनी है। यानी आलू की फसल के बारे में पूरी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से समय-समय पर मिलती रहेगी। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ताकि आपको समय-समय पर नोटिफ़िकेशन मिलता रहे। तो किसान भाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हमें आलू की बुवाई करने से कितने दिन पहले अपने खेत की तैयारी करनी चाहिए। यदि किसान भाई हम सही मायने में बात करें, तो आपको आलू की बुवाई करने से लगभग 15 दिन पहले अपने खेत की गहरी जुताई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। उसकी 15 दिन पहले तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, तो हमारी फसल के अंदर बहुत सारी बीमारियाँ रुक जाएँगी, बहुत सारे जो रोग हैं वो नष्ट हो जाएँगे और बहुत कीट ऐसे हैं जो मर जाएँगे। तो इसके बारे में मैं आपको पूरी बताऊँगा। तो सबसे पहले किसान भैया आपको जब उसकी जुताई करेंगे, पहली जुताई आप करेंगे किसान भैया, तो आपको लगभग 15 दिन पहले करनी चाहिए। जब आप उसी 15 दिन पहले गहरी जुताई कर देंगे किसान भाइयों, तो आपकी जो फसल के अंदर खरपतवार जमे थे या जमने वाले हैं, वो रुक जाएँगे और जो उनके बीज हैं, वो सूख जाएँगे, क्योंकि हम जब पहले जुताई कर देते हैं, तो जब हमारी ज़मीन जुती होती है, तो उसके अंदर जो बीज होते हैं, वो सूख जाते हैं और जो पुराने खरपतवार जमे होते हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं किसान भाइयों। दूसरा किसान भाइयों, जब हम इसे ज़मीन को बार-बार जोतेंगे, तो हमारी ज़मीन के अंदर जो एक्स्ट्रा फंगस थी, जो कीट थे या सुंडी वगैरह थी या दीमक वगैरह होती है, वो अच्छे से कंट्रोल हो जाती है, जो हमारी फसल में आगे जाकर नहीं लगती है। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है किसान भाइयों, जब आप अपने खेत की तैयारी करें आलू लगाने के लिए, तो आपको अपने खेत में गोबर की सड़ी गली खाद ज़रूर डालनी चाहिए किसान भाई। यदि हम गोबर की खाद डालने की बात करें, तो आपको लगभग 6 से 7 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से आपको उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद ज़रूर डालनी चाहिए किसान भाइयों। इसे डालने से हमारी जो ज़मीन है उसका स्वास्थ्य सही हो जाता है, उसके अंदर फर्टिलिटी आ जाती है, अर्थात हमारा जो खेत होता है वो अधिक उपजाऊ हो जाता है, अर्थात उसके अंदर उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है और हमें उसमें कम से कम केमिकल डालने की आवश्यकता होती है, कम से कम रासायनिक खाद डालने की आवश्यकता होती है। यदि किसान भाइयों हम इसी प्रकार से अपने खेतों में रासायनिक खादों का प्रयोग करते रहे, तो लगभग 2040 तक या 35 तक हमारी जो ज़मीन है वो पूरी तरीके से बंजर हो जाएँगी। इसलिए आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप जितना भी हो सके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट डालें, ऑर्गेनिक दवाइयों का इस्तेमाल करें किसान भाइयों। ऑर्गेनिक के बारे में किसान भाई मैं आपको जानकारी देना स्टार्ट कर दूँगा, अपने चैनल पे वीडियो डालना स्टार्ट कर दूँगा, तो आप इस चैनल पर वीडियो देख सकते हैं इसके बारे में। पूरी जानकारी मैं आपको ऑर्गेनिक के बारे में देता रहूँगा किसान भाइयों। जब किसान भाई आप उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद डाल दें, तो उसके बाद किसान भाइयों आप उसे अच्छे से फैला दें और फैलाने के बाद किसान भाइयों जुताई करने से पहले आपको लगभग 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेकर आना है ट्राइकोडर्मा। ये मार्केट के अंदर आराम से मिल जाता है और लगभग 80 से 90 रुपए किलो मिल जाता है किसान भाइयों। ये आपको 2 किलोग्राम लेना है, या तो इसे आप 20 से 25 किलो यूरिया में मिलाकर बखेर सकते हैं पूरे खेत में अपने, और सबसे अच्छा होगा किसान भाइयों यदि आप इसे मिट्टी में मिलाकर बखेर दें। यदि आप इसे मिट्टी में मिलाकर नहीं बखेर सकते हैं, तो आप इसका लगभग 200 से 300 लीटर पानी में अपनी ज़मीन में स्प्रे कर दें। जिसमें आपने गोली का खाद डाला है या गोबर की खाद डाली है, उस पर आप अच्छे से स्प्रे कर दें और स्प्रे करने के बाद किसान भाइयों आप उसकी गहरी जुताई कर दें। किसान भाई ट्राइकोडर्मा को डालने के हमारे आलू की फसल में बहुत फायदे होते हैं, क्योंकि आलू की फसल के अंदर 2 बीमारियाँ बहुत गंभीर आती हैं और जब ये आ जाती हैं तो ये किसी दवा से बाद में नहीं रुकती हैं। तो इसका हम पहले ही कंट्रोल कर लेते हैं। नंबर 1 चेचक की बीमारी, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है और किसी भी दवा से कंट्रोल नहीं होती किसान भाइयों। तो जो हम अपनी ज़मीन में ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर रहे हैं किसान भाइयों जुताई से पहले, बुवाई से पहले, तो ये हमारी ज़मीन के अंदर से जो चेचक की वायरस थे, जो उसके अंदर फंगस थी, उसे निकलकर सुखा देगी, नष्ट कर देगी। दूसरा, हमारे आलू की फसल में सबसे ज़्यादा रोग आता है जड़ गलन का किसान भाइयों। तो ये जड़ गलन को भी कंट्रोल कर देगा। अर्थात जब आप इसे अपने खेत में लगा लेंगे ट्राइकोडर्मा को, तो आपका जो खेत है जब आप उसके अंदर आलू की फसल लगाएँगे,
तो आपकी फसल में जो फंगस आती है नीचे वाली वो नहीं आएगी, क्योंकि नीचे की फंगस को ट्राइकोडर्मा अच्छे से कंट्रोल कर देगा किसान भाइयों। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप आलू की बुवाई करने से पहले अपने खेत की लगभग 3 से 4 जुताई ज़रूर कर दें किसान भाइयों, और जुताई गहरी करें, ताकि हमारे जो खेत की नमी थी वो भी खत्म हो जाए, जो हमारे खेत में फंगस थी वो भी खत्म हो जाए, जो हमारे खेत में खरपतवार थे वो भी खत्म हो जाए, और जो कीट वगैरह था वो भी अच्छे से कंट्रोल हो जाएँ। और जब उसमें आप आलू की फसल लगाएँगे, तो आप देखेंगे कि आपने जो आलू की फसल लगाई है, वो अच्छे से ग्रोथ करेगी, अच्छे से फटाव करेगी, और आपकी जो फसल है एकदम हरी-भरी होकर चलेगी किसान भाइयों। जिससे आगे जाकर आपको उसकी पैदावार भी बहुत बम्पर मिलने वाली है किसान भाइयों। तो इस प्रकार से आप अपने खेत की लगभग 15 से 20 दिन पहले तैयारी कर सकते हैं और आलू की फसल को लगा सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आपको आलू की फसल के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपको उसका जवाब देने की तुरंत कोशिश करूँगा किसान भाइयों। और किसान भाइयों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।